तो झा जी बोले प्रिंस देखो तुम्हारी ज़मीन में तो चला गया है उसका मकान 6 फीट, इसको स्थानीय निपटारा कर दीजिए। हमारे पिताजी नहीं आप पेरेंट्स के रूप में हमारे हैं। बोला काम ऐसे नहीं रुकेगा, अभी तो हम रोक दिए 5 दिन बंद है, लेकिन थानादारी ऐसे नहीं चलता है, तुमको भी पता होगा पढ़ा लिखा है। तो मुझे सर क्या कह रहे हैं कहिए सर। तो सुनो इधर, तो काम रुका रहेगा, 144 हम लगा के भेज देते हैं, 145 में जो होता नहीं आ रहा है उसका हम पालन करेंगे। नहीं अभी तक नहीं लगा। उन्होंने 1 लाख रुपया की मांग किया मुझे, हम बोले साहब जमीन भी मेरा है। और बोले कि जाओ कोर्ट जाओ, और तब तक बाहर आ गया। वो हमको चैलेंज दिए थे तुम्हारा गाड़ी सरा देंगे। कौन ये दिया चैलेंज? मुकेश मंडल, बिशनपुर थाना प्रभारी। मेरा गाड़ी 3 महीना बाद में डूबा रहा ब्लॉक में। बिहार में शुक्रवार और सोमवार को एसएसपी कार्यालय में जनता दरबार लगता है। दरभंगा का भी जनता दरबार जनता के लिए दरभंगा के एसएसपी कार्यालय में लगता है। आज बिरजू पासवान उस जनता दरबार में थे। उन्होंने कई फरियादियों की फरियाद सुनी और सीधे उसके संबंध में जो अधिकारी थे उनसे बात किया। वहीं बताते चले एक ऐसा मामला भी बिशनपुर थाना का आया कि तकरीबन 3 थाना प्रभारी चले गए, लेकिन मामलों को सुलझा ही नहीं सके, उसको और उलझा दिए। वहीं बताते चले कई ऐसे फरियादी पहुँचे। ज़्यादातर ज़मीन का मामला आम दिनों पे हर रोज़ प्रतिदिन सैकड़ों के तादाद में लोग पहुँच जाते हैं जनता दरबारों में। बताते चले और भी अन्य मामले हैं, घरेलू हिंसा के मामले हैं, लेकिन ख़ास बात है ज़मीन के मामले को लेकर के। वहीं पे सकतपुर थाना का एक ऐसा मामला आया कि थाना प्रभारी पे 1 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। ज़मीन पे किसी और का काम मतलब कोई और काम कर रहा है, ज़मीन किसी और का। इसको लेकर के डीएसपी बिरजू पासवान ने आज जनता दरबार में क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। और ख़ास बात पता चले जब तक ये खबर चला रहे हैं 5:30 बजे तक दरभंगा एसएसपी कार्यालय में जनता दरबार चलता रहा। किस प्रकार की मामला अधिक यहाँ आती है और मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या मामला है इसका? देखिए, जनता दरबार में आने वालों में अधिकांश मामला जमीन संबंधी ही रहता है, जिसका निपटारा करने का प्रयास सीओ की मदद से किया जा रहा है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि भाई सीओ साहब से संपर्क कर इस मामले को शीघ्र निपटाएं, ताकि किसी प्रकार कोई फौजदारी मामला जमीन संबंधी विवाद को लेकर न घटित हो। इसके अलावा अन्य मामला भी जो कांड से संबंधित है, किसी का नाम गलत रूप से जोड़ दिया गया, उसका नाम हटाने के लिए, अथवा गिरफ्तारी नहीं हो पाई है तो गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करने से संबंधित एसएचओ और सीआई को भी इस संबंध में निर्देशित मेरे द्वारा किया गया है, और हर जनता दरबार में किया भी जाता है, ताकि कांड का अनुसंधान का शीघ्र निष्पादन हो सके। अभी एक मामला सकतपुर से आया है, क्या मामला है सर? सकतपुर का एक मामला आया है कि उसमें आवेदक हैं प्रिंस कुमार मिश्र। वो आरोप लगाया है कि इनके ही गांव के महंत चौधरी एवं और कुछ लोग हैं जो इनके पैतृक जमीन पर जबरदस्ती पक्का का निर्माण कर रहे हैं। थाना प्रभारी से इस संबंध में पूछताछ किया गया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि उसमें निर्माण हो चुका है, छत ढलाई की स्थिति में है, परंतु आवेदक का कहना है कि अभी उस स्थिति में नहीं है, काम चल ही रहा है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी के पास भी आवेदन दिया गया है, जिसके जांच के लिए संबंधित थाना को भेजा गया और रिपोर्ट नहीं गया है। लेकिन मेरे द्वारा जब पता किया गया तो सर्किल इंस्पेक्टर के द्वारा भी बताया गया कि 144 का रिपोर्ट एसडीओ के यहाँ कल चला गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। इस आवेदन में इनके द्वारा थानाध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है पैसा लेने का, पक्षपात करने का। फलस्वरूप बहरा अंचल के सीआई के द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। विगत सोमवार को भी थाना प्रभारी पर आरोप लगा था, सिंहवाड़ा थाना का मामला था, और लगातार थाना प्रभारी पर आरोप लग रहा है, एसआई पे आरोप लग रहा है। तो इस पर नकेल कसने के लिए या फिर जांच निष्पक्ष होता कि ऐसा आरोप प्रत्यारोप क्या कुछ निर्देश दिया जाता? देखिए, संबंधित सीआई को या एसडीपीओ मतलब जिस पर आरोप लगता है उससे वरीय पदाधिकारी को ही जांच करने के लिए दिया जाता है। जो ही उनका जांच प्रतिवेदन आ जाएगा उसके अनुसार विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। ये सिंहवाड़ा थाना में कुछ कार्रवाई अभी जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है सीआई का, उनसे शीघ्र हम मंगवाते हैं कि क्या उनके द्वारा पाया गया है।
उसके बाद जो कार्रवाई होगी जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे कुछ कहना। सर अभी काफ़ी लंबा समय से, अभी कई घंटों से आप जांच दरबार लगाए हुए हैं, क्या अधिक संख्या में आ रहे हैं लोग या फिर कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का समाधान थाना स्तर पर नहीं हो पाता है? क्या लग रहा है इससे? निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन लोगों का समाधान नहीं हो पाया है किसी कारणवश, इसलिए लोग यहाँ आ रहे हैं। नहीं तो बहेरा और कुशेश्वर स्थान और बहेरी से लोग यहाँ नहीं आते। संबंधित थाना प्रभारी को इस संबंध में सख्त निर्देश दिया गया है कि जो लोग वहाँ जाएं उनका सुने और जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करें। जमीन संबंधी मामले को लेकर के भी जो यथासंभव निपटारा अपने स्तर से करें ताकि लोगों को मुख्यालय तक आना नहीं पड़े। सर 2-3 लोग ऐसे हैं पीड़ित जो लगातार प्रत्येक दरबार में यहाँ आते हैं, जैसे बिरौल अपहरण कांड हो गया, मर्डर केस हो गया, डेली दिखाया जाता है। वो क्या है, क्या समस्या, क्या ऐसा मामला कि सुलझ नहीं पा रहा है या फिर गिरफ्तारी? 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है उसमें, अपहरण वाले में 4 व्यक्ति की उसमें गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उस पर काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। वहाँ यह है कि उस व्यक्ति की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है, अनुसंधान अंतर्गत है। शीघ्र ही इसकी बरामदगी के बिंदु पर निर्णय ले लिया जाएगा। सर अभी एक मामला आया विश्वविद्यालय थाना का कि वो टेम्पो में वो जो सामान रह गया था महिला का, उसने पकड़ के लाया लेकिन थाना ने उसे छोड़ दिया। हम संबंधित आईओ को बुलाए हैं, उनके साथ हम समीक्षा करेंगे कि क्या यह मामला है। बोले हैं कि आधा घंटा में आएंगे, उनके साथ समीक्षा कर लेते हैं, फिर इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी आप जनता दरबार में एसएसपी कार्यालय आए हैं, काफ़ी देर आपकी बात चली है, क्या मामला है? वो मेरा कार था जो बाबूराम सर थे, उसमें आवेदन दिया गया था। तो बिशनपुर थाना हमको बार बार टहलाते थे और आरती मैडम है वो 15,000 रुपये का डिमांड किया था हमसे। ये आरती मैडम कौन है? आरती मैडम जो हमारे केस का आयोग है। अच्छा, क्या मामले में गाड़ी फंसा आपका? गाड़ी मेरा फंसा था कि मेरे शादी के नाम से मेरे नाम पे गाड़ी लिया था कोई और। आपके नाम? मेरे नाम से गाड़ी है, जो दूसरे लड़का का शादी था वो बोला कि मेरे नाम से अभी गाड़ी नहीं हो रहा है, 6 महीना में हम पूरा किस्ती चुकता करके हम अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेंगे। हाँ। वो 6 महीना में डिफॉल्टर हो गया तो उसके पिताजी को भी कहा गया और उसके भाई को भी कहा गया, पंचायती भी हुआ, वो नहीं किया। उसके बाद हम आवेदन दिए, थाना पे गए आवेदन देने। उसमें मुकेश कुमार मंडल थे, वो आवेदन नहीं लिए। उनका कहना था कि तुम चोरी का लिख के दो तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो फिर हम भटकते भटकते एसपी ऑफिस आए, वहाँ से आवेदन दिए। उसके 1 महीना बाद गाड़ी खिंचाया और गाड़ी खिंचाने के बाद फिर हमको जो है सो बाढ़ का समय था, हम बोले कि सर गाड़ी डूब जाएगा ब्लॉक में, अब गाड़ी दे दीजिए हमको, हम फाइनेंसर को जमा कर देते हैं या तो आप ही फाइनेंसर को दे दीजिए। तो गाड़ी नहीं दिया और बोले कि जाओ कोर्ट जाओ। और तब तक बाहर आ गया, वो हमको चैलेंज दिए कि तुम्हारा गाड़ी सरा देंगे। कौन ये दिया चैलेंज? मुकेश मंडल, बिशनपुर थाना प्रभारी। मेरा गाड़ी 3 महीना बाढ़ में डूबा रहा ब्लॉक में, वो सर गया। कितने महीने से थाना में गाड़ी है? समथिंग 2.25 साल हो गए। 2 साल से है जी। जो कि कितने थाना प्रभारी अभी तक आपसे मुलाकात हुई वहाँ पे? हम 3 थाना प्रभारी। हाँ। तीनों ने नहीं सुनी? हाँ, 3 में कोई नहीं सुना। आज क्या आपको आश्वासन मिला? रिकॉर्डिंग भी, सबूत भी है। आज क्या आश्वासन मिला? हाँ, आज बहुत अच्छा काम हुआ है और सर डायरेक्ट बात किए हैं, बोले गाड़ी क्यों नहीं दिया जा रहा है, बात कीजिए और नहीं तो फिर आपको रिलीजिंग पेपर कोर्ट से मिल गया है? नहीं सर, यहाँ से लिख के दिए हुए हैं। अवकाश कुमार सर में जो पिछला आवेदन पे लिख के दिए थे रिलीज दिस व्हीकल। अच्छा। उसके बावजूद 2 महीना हो गया, उसके बावजूद ये गाड़ी नहीं दी जा रहा। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार यादव। और वो केस नंबर क्या है? केस नंबर, गाड़ी पे केस नहीं है, इसलिए गाड़ी पे गाड़ी किसी अनलीगल में नहीं है। गाड़ी पे कोई केस नहीं है। अच्छा, गाड़ी पे कोई केस नहीं है। घर कहाँ है आपका? घर मेरा बगला कमलपुर तिलवागंज। पंचायत? पंचायत आपका गुड़ियारी। गुड़ियारी। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार यादव। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ। क्या है मामला? मामला थाना अध्यक्ष कौशल किशोर कुमार द्वारा मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में कौशल किशोर कुमार झा सकतपुर थाना अध्यक्ष हैं। उन्होंने मेरे ज़मीन में बना रहे मकान को रोकने के लिए 1 लाख रुपये की मांग किया, जिस पे मैं मना करके यह कहा कि यह ज़मीन तो मेरा है, 1 लाख रुपये किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? बोला थानादारी ऐसे नहीं चलता है, थाना चलाने के लिए पैसे नीचे से ऊपर बड़े पदाधिकारी को भी देना पड़ता है। हम लोग मच्छर मारने के लिए गाँव की थाना में नहीं बैठे हुए हैं। अगर थाना चलाना होता है तो बड़े पदाधिकारी को भी पैसा देना होता है। अगर काम रुकवाना है और न्याय चाहिए तो 1 लाख रुपया दो, अन्यथा
विपक्षी पार्टी से 2 लाख रुपया लेकर हम काम करवाएंगे और ये पैसा बड़े पदाधिकारी तक भी जाता है और काम तुम्हारा नहीं होगा, काम चलता रहेगा और स्पीड में काम चलेगा। जिस पदाधिकारी को कहना है या शिकायत करना है करो, हम लोग ऐसे ही काम करवाते हैं थाना में। क्या है मामला आपका? मामला है मेरे निजी जमीन, पैतृक जमीन पर ग्रामीण के द्वारा जबरदस्ती कौन मकान, ग्रामीण का क्या नाम है? ग्रामीण महंत कुमार चौधरी, लड्डू कुमार चौधरी के द्वारा जबरदस्ती हमारी ज़मीन में कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट किया, जिसका शिकायत करने पे थाना अध्यक्ष ने शिकायत नहीं लिया। अनुमंडलीय अधिकारी एसडीओ के पास जब शिकायत किए, उसका जांच प्रतिवेदन के लिए जब थाना गया, थाना ने काम को रोककर और हम ही से 1 लाख रुपया की मांग किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है। कहाँ घर हुआ? ग्राम पोस्ट बिशनपुर, थाना सगतपुर, ब्लॉक टाडी, जिला दरभंगा के निवासी हूँ। कहाँ आए थे आप? हम लोग एसपी ऑफिस में जनता दरबार में अपने शिकायत को लेके आए हुए थे। मुलाकात हुई? बात हो रहा है, सबको बोल रहा है ना, देख रहे हैं ना आपके सामने में। उससे बात होगा उस थाना से तो हम बोल देंगे। हैं? है कौन नंबर? जी सर, बताइए। हमारे पिताजी डेट कर गए, हम लोग दैनिक जीवन यापन करने के लिए रहते हैं। वो मेन चौक पे है, कुछ गांव के ही व्यक्ति बगल में ज़मीन परचेज किए किसी अन्य व्यक्ति से, वो लोग गांव में रहते हैं। इससे पूर्व भी हमारी ज़मीन पर लड़ाई लगा करके कब्जा करने की कोशिश किया, जिसमें पंचायत हुई और 1000 जीवन यापन की अभी पुनः फिर वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करने लगा। हमने थाना में जाकर शिकायत किया और बॉन्ड का पेपर भी दिया सर, 1000 के अकाउंट पे उन्होंने ऐसे बात किया था, उसमें ये कम्प्रोमाइज भी थी जो आइंदा नहीं कर। आवेदन दिए वहाँ पे थाना SHO सगतपुर को जांच प्रतिवेदन सबमिट करने के लिए एक पेपर भेजा गया। भेजने के बाद थाना सगतपुर महोदय ने स्थल पे आके जांच किया और काज को तुरंत रोक दिया और दोनों पार्टी से नापी कराने का आदेश वहाँ पे दिया। उसके ज़मीन में हमारा 6 फीट ज़मीन निकल गया। उसके बाद मुझे बोला ठीक है काम बंद रहेगा, तुम हमारे पास थाना पे आके मिलो। हमने सामने थाना पे मिलने के लिए गए तो झा जी बोले प्रिंस देखो तुम्हारी ज़मीन में तो चला गया है उसका मकान 6 फीट, इसको स्थानीय निपटारा कर दीजिए। हमारे पिताजी नहीं, आप पेरेंट्स के रूप में हमारे हैं। बोला काम ऐसे नहीं रुकेगा, अभी तो हम रोक दिए, 5 दिन बंद है, लेकिन थानादारी ऐसे नहीं चलता है, तुमको भी पता होगा, पढ़ा लिखा है। तो मुझे सर क्या कह रहे हैं, कहिए सर। तो सुनो इधर, तो काम रुका रहेगा, 144 हम लगा के भेज देते हैं, 145 में जो होता नहीं आ रहा है उसका हम पालन करेंगे। नहीं अभी तक नहीं लगा। उन्होंने 1 लाख रुपया की मांग किया मुझे। हमारे साथ जमीन भी मेरा है, पिताजी भी नहीं है, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, जीवन यापन किसी तरह कर रहे हैं। बोला फिर पक्षी हमको 2 लाख रुपया देगा, तुम नहीं दोगे, काम चलता रहेगा। जहाँ पे कहना है कहूँ, थानेदारी ऐसे नहीं चला। हम अच्छा माने गाँव में नहीं बैठे हैं थाना में, हम भी कहीं ऑफिसर रहते हैं, हम भी बाहर रहते हैं। पैसा दोगे काम रुका रहेगा, पैसा नहीं दोगे विपक्षी काम करेगा। वो 2 लाख तैयार है, तुम्हें पास पैसा नहीं, जमीन छोड़ दो तुम। हमने इसके लिए इसका निर्माण कार्य चल रहा है सर, दिन रात चल रहा है। उस दिन से जिस दिन हमने मना किया हमारे पास पैसा नहीं है, पिताजी नहीं है हमारे पास, पैसा कहाँ से देंगे। उसके बाद 10 दिन का काम बंद था थाना अध्यक्ष के सामने में। जिस दिन माना कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हमारे पिताजी भी नहीं है, कहाँ से पैसा ला के देंगे, जमीन भी मेरा चला गया। उसके बाद काम दिन रात दोनों चलने लगा सर। आप CO साहब के पास गए थे? जी सर गए थे, नापी का आदेश दिया, नापी में हमारी जमीन निकल गया, उसका कॉपी भी दिया CO साहब सबको। उन्होंने बोला काम रोक दो, काम रुक गया सर। किसको बोला CO साहब? तो लड़का को सर, जो CO साहब खुद बोले? वो उसका जो बड़ा वो होते हैं, हाँ। जो नापी करा दिया, पेपर है, तुम्हारा खाता किसका अलग है, तुम कबलदार हो, इसका खाता किसका दोनों अलग है।